रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी हो गई। हामिद अंसारी जो कि 10 साल के लिए वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं भारत के 2007 से 17 तक, उनको लेकर के एक कंट्रोवर्सी हो गई। तो आज उस बारे में हम जानेंगे क्या है कंट्रोवर्सी और इससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वाइस प्रेसिडेंट को लेकर के और महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हैं वाइस प्रेसिडेंट को लेकर के, उस बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए, आर्टिकल जो संविधान में मेंशन है आर्टिकल 63 है वाइस प्रेसिडेंट के लिए, जो कहता है कि देयर विल बी अ वाइस प्रेसिडेंट फॉर इंडिया। उसके अलावा है आर्टिकल 64 जो ये कहता है कि एक्स ऑफिसो चेयरमैन होगा राज्यसभा का, काउंसिल ऑफ स्टेट का चेयरमैन होगा वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिसो, ठीक है ना। पदेन सभापति होगा राज्यसभा का वाइस प्रेसिडेंट। तो ये कुछ दो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। अब ये हम जान लेते हैं कि क्या है कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी एक छोटी सी है, कोई अक्सर ये रहते हैं कंट्रोवर्सी में। तो हुआ ये कि एक वहाँ पाकिस्तान का एक पत्रकार नुसरत मिर्ज़ा नाम से एक पत्रकार है, जो कि बहुत ही ऐसा नहीं है कि कोई बहुत फेमस जर्नलिस्ट है, एक नॉर्मल सा लोकल लेवल का ही पत्रकार है। उसने एक दावा किया कि वो 2005 से 11 के बीच कई बार भारत आया और यहाँ पे बहुत सारे शहरों में घूमा। उसके बाद जो है जब वापस वो पाकिस्तान गया तो बड़े सारे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग जो किया था वो दिया, वहाँ पे आईएसआई को दिया। ये है मेन चीज़। लेकिन उसने एक और चीज़ बोली कि 2010 में वो भारत जब गया था तो हामिद अंसारी से भी मिला था, जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनसे भी मिला था और उनके कहने पे गया था, ऐसा उसका कहना है। इसी चीज़ को लेकर के विवाद हुआ कि अच्छा वो हामिद अंसारी से भी मिला था और आईएसआई को इन्फॉर्मेशन देता था। इन सब चीज़ों को लेकर के विवाद शुरू हो गया। हालांकि जो एक्सपर्ट हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, वो लोग ये कह रहे हैं, ये बताते हैं कि यहाँ कोई भी जो पाकिस्तान का एज ए जर्नलिस्ट या इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट लोग जो आते हैं उनसे इन्फॉर्मेशन गैदर करना पाकिस्तान में वापस जाने के बाद, ये बहुत ही कॉमन फिनोमिना है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई एक्सक्लूसिव चीज़ नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। तो ये है बेसिक क्या बोलते हैं इन्फॉर्मेशन इस बारे में। और एक और चीज़ कि 2010 में जो ये जिस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा है वो सही में हुआ था 2010 में ये कॉन्फ्रेंस कोई ये ह्यूमन राइट्स और टेररिज्म को लेकर के ऑल इंडिया बार एसोसिएशन ने कराया था। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला कंट्रोवर्सी है हामिद अंसारी को लेकर के। ये इस तरह के इस्लामिक थॉट प्रोसेस को लेकर के कई बार कंट्रोवर्सी में रह चुके हैं। जैसे कि अभी 26 जनवरी 2022 को रिपब्लिक डे को अभी जो बीता है, उसमें क्या हुआ, एक अमेरिका में एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल। अब इंडियन इसमें लिखा हुआ है, इससे आप ये मत समझ लीजिएगा कि इसका भारत से कोई लेना देना है। भारत से लेना देना है क्योंकि जो इंडिया के मुस्लिम्स हैं वहीं मिलके वहाँ बनाए हैं, लेकिन उनका सोच का या इस चीज़ के एजेंडा का भारत से कोई लेना देना नहीं। तो IAMC जो है, नॉर्मली इसको कई ये मतलब सब लोग ये जानते हैं, कहते हैं कि ये पाकिस्तान बैक्ड संस्था है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि इसका हर एक जगह हमेशा एंटी इंडिया स्टेंस ही रहता है, हर जगह। कभी भी आप देखें, अभी मैं कल ही तो देखा, मैं ट्विटर पे इसके जाके आप देखेंगे तो आप पता लगेगा कि ये समझ नहीं पाएंगे ये कोई ऐसी संस्था है या जिहादी संस्था है या पाकिस्तान की कोई संस्था लगेगी। तो इस तरह की संस्था है। इसने इन लोगों को इनवाइट किया था, हामिद अंसारी को, और स्वरा भास्कर थी भारत से, और कुछ और क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी से भी लोगों को इनवाइट किया था। किस में इनवाइट किया था? वहाँ पे एक कांग्रेसनल ब्रीफिंग यूनाइटेड स्टेट्स में, मतलब कुछ कांग्रेसमैन होते हैं, जैसे वहाँ के MP होते हैं, कुछ कांग्रेसमैन होते हैं और भी एलिट क्लास होता है, मिल करके जो इंटेलेक्चुअल क्लास मिल के कुछ डिस्कशन करते हैं, मतलब कॉन्फ्रेंस या सेमिनार जैसी चीज़ ही होती है। तो उसमें इनको ही बोलने के लिए बुलाया था। तो इन्होंने वहाँ पे वो सारी चीज़ें जो नॉर्मली 2014 से कही जा रही हैं, इंटॉलरेंस, हाइपर नेशनलिज्म और इस तरह की जो चीज़ें हैं, सब उन्होंने वहाँ पे जिक्र किया। लेकिन ये फिर ज़्यादा विवाद किस लिए हो गया? ज़्यादा विवाद की कोई और वजह नहीं है, सिर्फ इसलिए है कि ये 2 टर्म तक भारत के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, 10 साल तक। जब ऐसा आदमी संवैधानिक पद पे रहा हो और 2 बार रहा हो, उसके अलावा वो ऐसा नहीं है कि बहुत कोई
मतलब ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में ये सेकंड रैंकिंग है, सेकंड हायरार्की में सेकंड हाईएस्ट पोस्ट होती है भारत की। तो ऐसे पद पे रहा हुआ आदमी जब इस तरह की बातें कहेगा तो एक बहुत ही गलत इमेज जाता है पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी में भारत को लेकर के। इसलिए ये चीज़ इनकी विवाद में आ गई। बाकी और बहुत सारे लोग हैं डिस्कोर्स देते हैं इंटॉलरेंस वगैरह वगैरह का, लेकिन उसमें उतनी प्रॉब्लम उतना डिस्प्यूट नहीं होता है जैसा कि कोई संवैधानिक पद पे वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हो वो बंदा बोलता है। उसके अलावा इन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें की हैं। स्कीपिंग योगा डे फंक्शन, आपको ध्यान होगा 2015 में पहली बार हम लोगों ने 21 जून को योगा डे डिक्लेयर हुआ और मनाया गया पहली बार। तो वो बहुत ही उसी मास लेवल बड़े स्केल पे मनाया जा रहा था, बड़े जोश खरोश से। उसमें सभी लोग इन्वॉल्व थे, हर एक स्टेट के हेड इन्वॉल्व थे, सभी लोग, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट भी इन्वॉल्व, सब लोग थे इन्वॉल्व। लेकिन ये भाई साहब गायब हो गए, इन्होंने योगा डे को मनाया ही नहीं, छोड़ दिया। तो इससे साफ इनका थॉट प्रोसेस पता चलता है कि किस तरह से एकदम इनका इस्लामिक थॉट प्रोसेस है। कि क्योंकि बाकी जो मौलवी हैं वो भी इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि नहीं योगा मतलब उनके रिलीजियस बिलीफ के खिलाफ है, इसलिए उन्होंने इस तरह की चीज़ें नहीं की, लोग ऐसा प्रिज्यूम करते हैं। उसके अलावा सिर्फ इतना नहीं कि उन्होंने 2015 में छोड़ दिया, वो लगातार 3 वर्ष नॉट वंस हैज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस हेल्ड इन द लास्ट 3 ईयर, 3 साल लगातार एक भी बार योगा में कभी उन्होंने इन्वॉल्व नहीं हुए, कभी इस चीज़ों में सेलिब्रेट नहीं किया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ टाइम होता है, मतलब शो करने का, बताने का, लोगों को इन्वॉल्व करने का योगा के प्रति और जागरूक करने का। लेकिन इन सब चीज़ों में वो छुट्टी पे थे, गायब थे। छुट्टी पे नहीं एग्जैक्टली, लेकिन उन्होंने इन्वॉल्व नहीं हुआ ये सब काम में। तो इसलिए भी इनके थॉट प्रोसेस का पता चलता है। इसके अलावा सल्यूटिंग द नेशनल फ्लैग, 2015 में ही बराक ओबामा को एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया था रिपब्लिक डे को। उसमें सभी लोगों ने, मतलब प्रेसिडेंट ने भी सलामी दी, ठीक है ना, लेकिन इन्होंने सल्यूट नहीं किया फ्लैग को। फ्लैग सेरेमनी होता है तो उसमें इन्होंने सल्यूट नहीं किया, बाकी सब लोगों ने किया। हालांकि कंपलसरी नहीं है, अगर कोई नहीं करता है तो कोई कार्यवाही वाली बात नहीं है, कुछ लोगों के लिए कंपलसरी है, लेकिन इनके लिए कंपलसरी नहीं था। लेकिन आप समझ सकते हैं कंपलसरी ना होने के बावजूद सब कुछ संविधान में लिखा हो तभी करना है। अगर कहीं आपको गए किसी इनॉग्रेशन में अगर लैंप दिया जलाना है, उसके लिए कोई संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो इससे साफ आपकी मंशा समझ में आती है। आप संवैधानिक रूप से गलत ना भी कर रहे हो तो भी समझ में तो आ रहा है, एज ए नेशन, एज ए राष्ट्र आपकी गलती लोगों को समझ में आ रही। इसलिए फिर इस केस को लेकर के भी कंट्रोवर्सी में ये थे। इसके अलावा आप देखेंगे इनका जो अभी जो शरिया कोर्ट होता है उसको लेकर के ये बड़ा पॉजिटिव थे, उसके सपोर्ट में बोले कि शरिया कोर्ट के सपोर्ट में भी इनका व्यू रहा है। इसके अलावा जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब जिन्ना की तस्वीर को हटाने के लिए बहुत सारे लोग मुद्दा उछाल रहे थे तो वहाँ के छात्रों ने सपोर्ट किया कि नहीं, वो तस्वीर वहीं रहनी चाहिए। तो इन छात्रों का इन्होंने बहुत सपोर्ट, समर्थन किया। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इनका आइडियोलॉजिकल आपको नज़रिया समझ में आ रहा होगा। यही वजह है कि इनकी छोटी छोटी बातों पे भी कंट्रोवर्सी हो जाती है, क्योंकि इनका आइडियोलॉजिकल पेरेंटिंग ऐसा लगता है जैसे कि अरब कल्चर है, न कि भारत। तो इसलिए इनकी जो बातें जिस पे हम लोग नॉर्मली सवाल नहीं उठाना चाहिए, उस पर भी सवाल उठती हैं, क्योंकि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये बेसिक था इसमें, बाकी और देखते हैं कुछ और नया टॉपिक होता था। ओके, थैंक यू।